दोस्तों, मैं हूं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं हमारा शो खबरों पर चर्चा। इसमें आपका स्वागत है। सीटों के बंटवारों में नया पेंच फंसाएगी इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री। कांग्रेस ने खुद बदल ली अपनी चाल। दोस्तों, सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ शतरंज की बाजी सजाने से अधिक विपक्षी गठबंधन फिलहाल सांप सीढ़ी जैसे खेल से गुजरता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव से कांग्रेस और सपा के रिश्तों में पैदा हुई खटास जैसे जैसे खत्म होकर बातचीत सीटों के बंटवारे की ओर बढ़ ही थी कि बसपा को गठबंधन में लाने के प्रयासों की कांग्रेस की खुली स्वीकृतियों को और इस संबंध में मायावती की चुप्पी ने इस संभावना को आधार दे दिया है कि बसपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल रहेगी। वहीं सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी का यह गठजोड़ निसंदेह भाजपा के विरोध जातीय गोलबंदी को कुछ मजबूत कर सकता है, लेकिन इस केमिस्ट्री की राह में सीटों का गणित बिठाना बड़ी चुनौती है। एक तो बसपा से धुर विरोधी अखिलेश यादव को मनाना और दूसरा सीटों के बंटवारे में भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी को काफ़ी समेटना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। बसपा के बिना गठबंधन कितना कारगर होगा। दोस्तों, देश भर में क्षेत्रीय दल जब से इंडिया के बैनर तले हाथ मिलाकर खड़ा होना शुरू हुए हैं, तभी से उत्तर प्रदेश को लेकर यह प्रश्न उठ रहा है कि वहां बसपा के बिना गठबंधन कितना कारगर होगा। क्या लगभग 20% दलित वोट बैंक को नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या मुस्लिम मतों को विभाजन का जोखिम नहीं रहेगा? बसपा की चिर प्रतिद्वंदी सपा भले आत्मविश्वास से डूबी हो, लेकिन कांग्रेस नेता शुरुआत से अंदर खाने बसपा से बातचीत के प्रयास में लगे थे। बेशक कई बार बसपा प्रमुख मायावती ने इन अटकलों को सिरे से नकारते हुए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की हो, लेकिन इन अटकलों पर पूर्ण विराम कभी नहीं लगा। अखिलेश यादव ने प्रश्न दागा कि बसपा की गारंटी कौन लेगा। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार हाल ही में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक में यह मांग फिर से उठी कि बसपा को गठबंधन में शामिल कराया जाए। वहीं इंडिया की बैठक में अखिलेश यादव खुलकर इसका विरोध कर चुके थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने बसपा से बातचीत बंद नहीं की। या उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्ति प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने इस बयान को पुष्टि कर दिया है। गठबंधन के कुछ साथी बसपा से बातचीत कर रहे हैं। इस पर फिर अखिलेश ने प्रश्न दागा कि बसपा की गारंटी आखिर कौन लेगा। वहीं इसकी प्रतिक्रिया में मायावती ने अखिलेश को तो आईना दिखाया कि कैसे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भाजपा सांसदों को जीत के लिए आशीर्वाद दिया था, लेकिन कांग्रेस के बयान को खारिज नहीं किया। सपा पर जमकर बरसी बसपा प्रमुख ने कांग्रेस के लिए इस बार एक शब्द भी नहीं बोला। इससे माना जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है। बसपा के गठबंधन में शामिल होने से भाजपा की क्यों बढ़ेंगी मुश्किलें। दोस्तों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा कांग्रेस और रालोद के गठबंधन में बसपा भी शामिल हो जाती है तो यह भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभी इस गठजोड़ की राह में चुनौतियां भी कम नहीं रही हैं। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर इतने दिन चली कसरत के बाद सपा 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने को मन बनाए बैठी थी। कांग्रेस बेशक 25 सीटों पर दावा करने जा रही हो, लेकिन सपा का प्रयास उसे 15 सीटों तक तैयार करने का था। बाकी सीटों पर रालोद यानी आरएलडी और भीम आर्मी को मौका देने की बात थी। दोस्तों, क्या बसपा के आने से सपा 40 सीटों पर करेगी दावा? सपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि विश्वास का संकट है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता यह मान रहे हैं कि यदि बसपा साथ आती है तो सपा 40 सीटों पर दावा करेगी। कांग्रेस से कहा जाएगा कि बाकी 40 में वह खुद बसपा और रालोद को हिस्सेदारी दें। बात न बनने पर यह समीकरण भी अंतिम रूप ले सकता है कि 32 सीटों पर सपा बसपा लड़े, 12 पर कांग्रेस, 3 पर रालोद और 1 सीट भीम आर्मी के लिए छोड़ दी जाए।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।